जिलाधिकारी जोगेंद्र सिंह ने रामपुर में चार्ज संभालने के बाद पहली बार प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से रूबरू हुए। उनकी क्या क्या प्रमुख प्राथमिकताएं हैं, किस तरह से वे रामपुर शहर को सुंदर बनाएंगे, किस तरह से साफ सफाई स्वच्छता को लेकर शहर को सुंदर बनाएंगे, इन सब बातों पर पत्रकारों से जिलाधिकारी ने चर्चा की। वहीं जिलाधिकारी जोगेंद्र सिंह ने भी अपनी प्राथमिकताएं बताई कि वे किस तरह से रामपुर में काम करेंगे, किस तरह से रामपुर को सुंदर बनाएंगे। तो वहीं पत्रकारों ने भी कुछ समस्याओं के बारे में जिलाधिकारी को अवगत कराया। वहीं जिलाधिकारी ने कहा, मेरी सभी रामपुर की जनता से अपील है कि अवैध कॉलोनी में ना तो प्लॉट खरीदें, ना अवैध कॉलोनी में प्लॉटिंग करें। जो भी आरडीए से अप्रूव कॉलोनी है वहीं पर ही प्लॉट खरीदें। मीडिया ने सवाल किया कि आरडीए ने अभी तक कोई रामपुर में टाउनशिप नहीं बनाया है। इस सवाल पर जिलाधिकारी ने कहा, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत टाउनशिप बनाने के लिए सरकार आरडीए को बजट देती है। रामपुर विकास प्राधिकरण जो भी प्रपोजल भेजता है उसको स्वीकृति मिलती है। जिलाधिकारी ने कहा, मेरा शहर वासियों से यही अपील है, अथॉरिटी को थोड़ा गंभीरता से ले, क्योंकि अथॉरिटी शहर को सुंदर बनाती है और अवैध निर्माण शहर को गंदा बनाता है। और उसके अलावा जिलाधिकारी ने कहा, उनकी प्राथमिकता धान और गेहूं की खरीद को लेकर के भी है। वहीं जिलाधिकारी जोगेंद्र सिंह ने कहा, रामपुर की आम जनता की जो भी समस्याएं हैं, जिन जिन विभागों से उन सभी समस्याओं का भी विस्तार पूर्वक समाधान किया जाएगा। स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से भी ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि अवैध कॉलोनियों में ना तो आप घर खरीदें, ना आप प्लॉटिंग करें, ना प्लॉट के लिए आप आवेदन करें। जो भी आप लोगों की टाउनशिप प्राइवेट डेवलपर लेकर आता है उसको एक लेआउट डालना होता है आरडीए के क्षेत्र में, अगर वो सीमा में आता है, और उसी का जो हम लोग उसी से डेवलपमेंट फीस देते हैं उसी में आप लोग क्या कहते हैं प्लॉट वगैरह लें। अभी मैं आरडीए का भी रिव्यू करूँगा। और जो बात रही टाउनशिप की कि आरडीए को टाउनशिप नहीं लेकर आए, तो ये मेरा आप लोगों को प्रयास रहेगा कि जो एक स्कीम है सरकार की, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना, उसके तहत सरकार टाउनशिप बनाने के लिए प्राधिकरण को बजट देती है। जो भी प्राधिकरण अपना प्रपोजल वहाँ भेजता है उसको स्वीकृति मिलती है। अभी आरडीए ने अपना प्रस्ताव नहीं भेजा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पर लोगों का चालू कर दिया है और इसी हफ्ते के अंत तक हम एक तो लगभग 50 से 100 हेक्टेयर का पैच चिन्हित करके और उसका अगले 7 दिन में प्रपोजल मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण स्कीम के तहत शासन को भेजेंगे। हम लोगों ने बरेली में भी ग्रेटर बरेली का प्रपोजल भेजा था, 680 करोड़ हम लोगों को मिला था। और उसमें एक शर्त ये होती है कि जो सरकार से जितना आपको बजट आवंटन होता है उतनी समान एक जो राशि है वो प्राधिकरण को भी खर्च करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 100 करोड़ रुपया शासन से मिला है तो 100 करोड़ प्राधिकरण को खर्च करना होगा। लेकिन स्थिति ये है कि आरडीए के पास उतना धन है नहीं। उसका भी मैंने इंतजाम किया है। उसका ये इंतजाम किया है कि हम लोग बरेली विकास प्राधिकरण से लोन लेंगे। तो जितना हम लोगों का प्रपोजल बनता है टाउनशिप का, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारी जो टाउनशिप का 400 करोड़ का प्रपोजल बनता है तो 200 करोड़ हमको शासन से मिलेंगे और 200 करोड़, ये उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, तो 200 करोड़ हम लोग क्या कहते हैं बीडीए से लोन ले सकते हैं। और उसका भी मैंने प्रपोजल पूरा तैयार अगले हफ्ते या 14 दिन के अंदर निश्चित रूप से आरडीए एक टाउनशिप लेकर आएगा और बहुत ही बेहतरीन टाउनशिप होगी। जैसा आप लोग, क्योंकि समीपवर्ती ही जिला है बरेली, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्कीम है वो बहुत ही सुंदर है। लोग अवैध रूप से निर्माण कराते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? जो लोग अवैध रूप से निर्माण कराते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जैसा मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी शहर का एक मास्टर प्लान होता है, उसका लैंड यूज होता है। सर्टेन लैंड यूज निर्धारित करते हैं कि यहाँ पर ये चीज बनेगी, यहाँ पर ये चीज बनेगी। जैसे कि कमर्शियल है तो कमर्शियल बनेगा और रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल बनेगा। जितने भी बड़े भवन हैं, जितनी भी बड़ी बिल्डिंगें हैं, पहले हमारे टारगेट पर वही रहेंगे कि वो लीगल तरीके से अपनी फीस जमा करें आरडीए में और अपने आप को लीगल कराएं। उनके लिए मौका दिया जाएगा कि वो अपना फीस जमा करें। यही हम लोगों ने बरेली में भी किया था। हम लोग यहाँ किसी का ध्वस्तीकरण के लिए नहीं है कि किसी का घर बनाया, किसी की बिल्डिंग बनी उसको ध्वस्त कर दें। उसको मौका है कि भाई अगर आपकी फीस बैठी है आप अपना फीस जमा कराइए। 50 लाख आपकी अगर फीस बैठ रही है तो आप किस्तों में जमा करा दीजिए। ये मौका सबको दिया जाएगा। इससे आप ही के शहर को फायदा होने वाला है। आरडीए जिस दिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी पाएगी, जिस दिन उसके पास वित्तीय संसाधन बढ़ेंगे, उसका खर्चा आरडीए रामपुर पर ही करने वाला है। बरेली में 6 लेन 4 लेन बने, बरेली में पार्क बने, तो वो बरेली की जनता के ही पैसे से बने। तो जो भी पैसा यहाँ पर जितने बड़े भवनों
का नक्शा पास नहीं है, लेआउट पास नहीं है, वो कृपया करके नक्शा जरूर डालें। कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई विवाद या कोई भी दिक्कत आएगी नक्शा पास कराने में, तो उसके लिए हम लोग हैं, उसको पास कराया जाएगा। मेरा शहरवासियों के लिए यही निर्देश है कि अथॉरिटी को थोड़ी गंभीरता से लें, क्योंकि अथॉरिटी शहर को सुंदर बनाती है। अवैध निर्माण शहर को गंदा बनाता है, पतली पतली गलियां हो जाती हैं, फिर वहां पर सीवर नहीं बन पाता, फिर वहां पर नाली नहीं बन पाती है, पार्क नहीं बन पाता है, स्कूल नहीं बन पाता है। सर यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो समस्याएं हैं आम जनता की, दो विभागों से हैं, एक बिजली विभाग, दूसरा पूर्ति विभाग। देखिए, पूर्ति विभाग का जो समस्या है वो राशन कार्डों से लेकर है। आपको यह ज्ञात होगा कि अब जिले में सिंगल स्टेज के द्वारा ही राशन दुकानों को पहुंचता है। पहले ये था कि आपके ब्लॉक गोडाउन में जाता था, वहां से उठ कर आता था। दूसरी जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो राशन कार्डों की है। उस पर मेरे द्वारा निर्देश DSO साहब को दिए गए हैं और आपको उसका रिजल्ट आगामी सर, रामपुर एक माइनिंग का बड़ा एरिया है, तो माइनिंग से क्या रेवेन्यू बढ़ाने की कुछ और है प्रॉपर? माइनिंग में उसी रेशो में माइनिंग में मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ और स्पष्ट निर्देश है, आपको जो भी कार्य करना है माइनिंग विभाग में लीगल तरीके से करिए। आप अपना पट्टा अप्लाई करिए। ओवरलोडिंग, इलीगल माइनिंग कतई बर्दाश्त नहीं है। टीमें लगातार एक्टिव हैं, आदेश जारी किए जा चुके हैं और किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार की जो माइनिंग की स्थिति है वो आपको आगे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पहली पोस्टें हमेशा आपके दिल के करीब होती है, चाहे आपकी अंडर ट्रेनिंग वाली पोस्टें हो, चाहे आपकी DM वाली पोस्टें हो। तो मेरा मकसद ये रहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हम लोग अपने करियर में करें, वो भविष्य में रिटायरमेंट तक याद रहे कि हमने वहाँ वो काम किए थे। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अच्छे काम होंगे। अथॉरिटी है हमारे हाथ में, पैसा लाया जाएगा शासन से, आप लोग भी उसमें प्लॉट के लिए आवेदन जरूर करिएगा और सुंदर बनाने का प्रयास रहेगा। एक बात और सर जी, और एक और बात जो आपको लगी कि तो बहुत सुधार की जरूरत है रामपुर में, जो आपने महसूस की। अच्छा, जो हाँ बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं इस क्वेश्चन को अपनी पिछली पोस्टिंग से जोड़ के नहीं देखना चाहता। इसको आप फ्रेश ही मानिए। शहर बहुत अच्छा है और लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पे प्लॉटिंग वाला जो इशू है, भाई प्लॉटिंग हो क्यों रही है? प्लॉटिंग इसलिए हो रही है कि RDA की प्लॉटिंग नहीं है, सीधी सीधी बात है। तो मेरा जो सपना, आपका जो मेरा जो प्राथमिकता जो पहली है, एक टाउनशिप शहर को देकर जाने की, वो अच्छी टाउनशिप, क्योंकि एक जब टाउनशिप आती है ना तो वो 3 गुना अथॉरिटी को पैसा देती है, 3 गुना आता है अथॉरिटी के पास। उससे फिर अथॉरिटी की साइकिल घूमती है, फिर अथॉरिटी अपना रोटेशन में आया। कहते हैं ना, एक बार बस धक्का देना होता है, नज लगाना होता है, ये है। तो रामपुर में भी अगर टाउनशिप आएगी तो रामपुर का स्वरूप बदलेगा। रामपुर की अथॉरिटी पर अगर वित्तीय संसाधन आएंगे तो उसके, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अवस्थापना निधि होती है, अवस्थापना निधि से ही हम लोग पैसा खर्च करते हैं शहर पर। अवस्थापना निधि में पैसा कहाँ से आता है? आपके मैप और लेआउट से। जितनी कार्रवाई होगी उतने लेआउट आएंगे, लेआउट आएंगे उतना पैसा आएगा, और जो हम टाउनशिप लाएंगे उसमें से 12% पैसा जो आएगा वो अवस्थापना निधि में जमा होगा। फिर आपका एक साइकिल का जो पहिया वो घूम जाता है अथॉरिटी का। बाकी मेरा जो प्राथमिकता है वो धान खरीद को भी लेकर रहेगी, गेहूं खरीद को भी लेकर रहेगी यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी बड़ी किसानों की यहाँ पर पैदावार होती है। और जैसा मैं आपको बता दूं कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारी जो पहली पोस्ट है हमीरपुर में रही, जो खनन के लिए और सब के लिए, तो आई नो दैट कि कैसे चीज़ें यहाँ पर करनी है। और